नमस्कार सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे देख सकते हैं। 4 से 10 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सहजी के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सहजी के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, सहजी क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेजिटेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अभी भी इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। भले ही जाहिर ना कर पा रही हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल कामयाब बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो अपने प्यार के लिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे भले ही अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, उनके खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, लेकिन अगर वो स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे तो ये रिश्ता कामयाबी में तब्दील होगा। इसमें वो कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कमिटमेंट वगैरह हो जाता है कि आगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो रेडी हैं, तैयार हैं, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग है, भले ही वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सहजी के पर्सन सहजी से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। वाह, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आपके पर्सन इस रिश्ते में कंफ्यूज्ड है, परेशान है। उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो अब वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस कन्फ्यूज़न को दूर करें, इस परेशानी को दूर करें और वो उन दिनों को याद करें जो उनके साथ उन्होंने बिताए हैं, जो खुशी के पल रहे हैं, जो अच्छे क्षण रहे हैं, जो उनके साथ खाना खाना, पीना, बैठना, उठना, रोमांस के दिन, खुशियों के दिन, कॉलेजेस के दिन या फिर स्कूल के दिन या फिर जो भी अच्छे पल, अच्छे क्षण रहे हैं, उन पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराएं, उन दिनों को याद करें, और इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन करें। और यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो समय के साथ फ्लो के साथ चलें। उन्हें ऐसे ही ख़त्म ना होने दें, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर उस पर वर्कआउट करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से खुशहाली में तब्दील हो सकता है, फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें इस टक एनर्जी से बाहर निकालें जो वो आपका अभी तक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भले ही उनके पास और ऑप्शन है, लेकिन फिर भी वो आपका वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, आगे बढ़ें, उन पलों को, उन क्षणों को याद करें जो इस रिश्ते में खुशियाँ देते थे और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए खुशहाली लाए इस रिश्ते में। तो देखते हैं सहजी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख दिया है, काफ़ी आपका दिल तोड़ा है, हर्टेड हुए हैं। हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम भी हुई है। तो उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से आपको लग रहा है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में रहे हैं या किसी तीसरे पर्सन की बातें मानकर इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। तो वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस एंजाइटी, स्ट्रेस और इस प्रॉब्लम से निकल कर
इस रिश्ते को हील करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते को में हीलिंग करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। और क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो तभी तो ये रिश्ता आगे फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो इसलिए वो इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं, रहना चाहते हैं। वो आपके जो पर्सन आप अभी फ़िलहाल के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और अपने पर्सन के साथ मिलकर इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आप। तो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए आप इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, दुविधा से बाहर निकलते हुए इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपकी भावनाओं के साथ ना अकेले, मतलब कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कुछ भी ना रखें। वो क्लैरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। यानी कि कोई भी ऐसा राज मिस्ट्री जो बाद में सामने आए तो जिससे परेशानी और दुविधा हो, तो आप चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं छिपी होनी चाहिए। कोई भी चोरी चकारी, कोई भी रहस्य, कोई भी मिस्ट्री जो बाद में परेशानी दे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जो रुक चुका है, जो थम चुका है, वो जो हैंग हो चुका है, वो आगे बढ़े, स्पिरिचुअल ग्रो हो इस रिश्ते में, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी दुविधाएं रही हैं, वो ख़त्म हो और नज़रिया चेंज हो। तो आप चाहते हैं कि अगर, क्योंकि ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और उनके साथ, आपके साथ वो प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगी। तो स्पिरिचुअल ग्रो के बाद नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो आप चाहते हैं कि अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो जो है इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, साफ स्पष्ट होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अभी भी आपको लगता है कि जो भी आपके पर्सन जो भी काम करते हैं, जो भी उनका बातें करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, काफ़ी अच्छे से वो हैंडल करते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो हो और क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। क्योंकि अगर कोई भी राज में रहस्य रहेगा इस रिश्ते में तो आगे फिर से कन्फ्यूज़न हो सकती है, फिर से रिश्ता रुक सकता है और बाधाएं, परेशानियां आ सकती हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। तो सेजिटेरियस, अभी जो है मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इसका आउटकम खुलकर बाहर आ रहा है, क्योंकि इसमें जगलिंग फेज में चले हुए हैं। हो सकता है कि एक तरफ से वो लग रहा है कि इस रिश्ते में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, पैसे प्रॉपर्टी के लिए काम करना चाहिए, जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर उन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे करके अपने आप ही रिश्ता फ्रूटफुल होगा, क्रिएटिव होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। दूसरा तरफ लग रहा है कि वो सोचते हैं कि जो आपके जो उनके पार्टनर हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, बन ठन कर रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, घूमना फिरना उनके साथ अच्छा लगता है, बातें करनी अच्छी लगती हैं, रिश्ता उनके साथ क्रिएटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। उन्हें उन्हें इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए। तो अभी जगलिंग फेज में है। तो जब तक ये
तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। अगर आप रिश्ते में, जॉब, बिजनेस, करियर, एडवेंचर के बारे में काम लेंगे तो भी धीरे धीरे करके चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी। और अगर आप पहले इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं, इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा कि कुछ केसेस में हो सकता है कि वो पहले जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं। कोई भी मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, चीज़ें अप एंड डाउन है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, सैजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे आप, इन एडिक्शन को, इन लस्ट को, इन बाधाओं को, और ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चीज़ों को बदलेंगे नहीं, हो सकता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में रुकावटें बना हुआ है, बाधाएं बना हुआ है, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़िए, यानी कि नए रिश्ते की तरफ। अगर नया रिश्ता मिल रहा है तो नए रिश्ते की तरफ जाइए, या फिर अभी ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो आपको पीस दे सके, सुकून मिले, शांति मिले। और जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आ गए हैं, नेगेटिविटी से बाहर आ गए हैं, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। लेकिन अभी कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं है, तो इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। अभी इस रिश्ते के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी ओवर थिंकिंग है, और सोच कर ये रिश्ता अगर ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, और फिर से आपकी जो है, जो रिश्ता खराबी की तरफ, बर्बादी की तरफ जा सकता है। तो जब तक चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अपनी गलत आदतों को नहीं सुधारेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिव बनिए, तभी सोच सकते हैं, अदरवाइज़ ये रिश्ता आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और आपके लिए नई वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। कोई नहीं, हो सकता है कि अगले हफ्ते कुछ सुधार देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।